50 में हर एक बच्चे को 30 प्लस प्रश्न सही करना है आज। और अगर आपने इस क्लास में 30 प्लस प्रश्न सही कर दिए, बच्चा आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सप्ताह केवल आपकी परीक्षा में शेष रह गया है, तो जी जान लगा दीजिए। आइए, पूरा क्लास को अंत तक आपको जरूर देखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, भाग किसमें है? भाग 4 का सब क्लॉज 1। मौलिक कर्तव्यों से मौलिक अधिकार नहीं बच्चा, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाद आते हैं क्या बच्चा? मौलिक 41वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितने थे, तो ऑप्शन में अगर एक भी नहीं लिखा रहेगा तो आपको लगा देना एक भी नहीं था। ठीक है बच्चा, इसका राइट आंसर क्या है? यह बाद में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के तहत। बात समझ में आई कि नहीं? आइए, दूसरा प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों, सबसे पहले दिन रात समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दिन रात समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न कराए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो भैया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? तो चाय उत्पादन में है असम। ऑप्शन बी छाप लेना बड़े बड़े अक्षरों में। पांचवा प्रश्न कराए, निम्न में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है? मॉर्निंग स्टार जो ग्रह कहलाता है वो कहलाता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919। इससे याद रखना, 19 और 19, 1919 में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है बच्चा। आइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति की सुरक्षा पर क्या हुई थी? सिफारिश पर लागू हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आठवां प्रश्न कराया बच्चा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु तत्व पाया जाता? क्लोरोफिल में पाया जाता बच्चा मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। निम्न में से कौन सी नदी अंतरदेशीय नहीं है? तो जो अंतरदेशीय नहीं है वो साथियों नदी है कौन सी? जल्दी से छाप दीजिएगा। वो केवल गंगा नहीं है, बाकी ये तीनों नदी है अंतरदेशीय। ठीक है ना? आइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। वही प्रश्न करा रहे हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपसे भी श्योर पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, छाप लीजिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें बच्चा, ताकि सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन बेटा सबसे पहले मिले। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। और सभी लोग बाद में कमेंट में टारगेट बताना कि 30 प्लस किसका सही हुआ। बच्चों को तो 40 प्लस भी सही कर देंगे। इतना आसान, इतना बहुत टफ प्रैक्टिस सेट नहीं है। ठीक है, जो विवेक सर के प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे उससे आसान है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? अगर निम्न सदन पूछे आपसे, क्या बच्चा? निम्न सदन पूछे तो लोकसभा लगाना है। क्या लगाना है? लोकसभा। अगर उच्च सदन पूछे तो आपको राज्यसभा लगाना है। ठीक है, तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगर निम्न सदन पूछे तो लोकसभा लगा देना। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आपसे आरएनए का फुल फॉर्म पूछे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड लगा देना। ठीक है, दोनों को याद रखना बच्चा। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहती है? लाफिंग गैस। बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। आइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा बच्चा? रिकेट्स नामक रोग। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी बच्चे दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1935 में। अगला प्रश्न करा है, वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की गति होती है 343 मीटर पर सेकंड। कितनी? 343 मीटर पर सेकंड। कौन सा तत्व सबसे हल्का है? बताइए, सबसे हल्का तत्व बच्चा हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है ना? 18 का। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। कब बच्चा? 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है ना? गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन बताइए जल्दी से। 20 का। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फल एवं बागवानी से। किससे? फल एवं बागवानी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए जल्दी से, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 21 का। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? साथियों, यह रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। किससे? रिएक्टर पैमाने पर। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चा 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच हुआ था? तो भैया अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन 20 का सही जवाब है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना वर्ष कब है? बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी लगा देना 1969 में। ठीक है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन सी है। कौन सा? विटामिन सी। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता आती है बच्चा, क्या आती है? नागरिकता। भाग 3 में क्या आता है? भाग 3 में आती है भैया मौलिक अधिकार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 27 का सही जवाब जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन बी पर। आधी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था बच्चा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। क्या? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। भारत में मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। भारत में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? आरबीआई द्वारा। 29 का ऑप्शन भी सही जवाब है। आइए, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पारा। कौन सी होती है? पारा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा बुध ग्रह। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? जल्दी से बताइए। अशोक के शिलालेख बच्चा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 33वां प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। यकृत है। कौन सी? यकृत। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? 35 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, ऑप्शन सी। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइएगा। 1885 में। कब हुई थी बच्चा? 1885 में। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा अपना प्रकाश कहां से प्राप्त करता है? जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, हम सब लोग जानते हैं, अपना प्रकाश कहां से प्राप्त करता है? 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य से। किससे? सूर्य से। अगला देखिएगा, कौन सा तत्व अल्कली धातु है? अल्कली धातु कौन सा तत्व है? 38 का ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, कौन सा है? सोडियम। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी। अब आप लोग बताइए किसके द्वारा चली गई थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहां तक? मुंबई से थाने के बीच। ठीक है ना। 39 का ये हो जाएगा। 40वां देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है भैया। कौन सा? और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर लगा देना। अगर महाद्वीप पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया, और सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4%। साथियों, ये पूछा गया है यूपी पुलिस में, इसको जरूर छाप के रखिएगा। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? आप लोग बताइए इसका आंसर। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? बताइए जल्दी से। छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ठीक है। कौन सा गैस ओजोन परत को मुख्य नुकसान पहुंचाता है? कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीएफसी। कौन सा गैस? सीएफसी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाना। क्या? सच्चिदानंद सिन्हा। और आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है ना। कह रहा है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि बच्चा कहती है जापान को। किसको? जापान को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा हीराकुंड बांध है। और अगला प्रश्न है वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश नील नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नील नदी के किनारे जो स्थित नहीं है वो मिस्र है, सूडान है, इथियोपिया है, लेकिन जापान नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? सही जवाब है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं हम क्या बच्चा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? अगर आपसे कहे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी है, लेकिन आधिकारिक रूप से तो कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। तो 50 में आप 30+ अगर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें क्लास को। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।